अच्छा, भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं? आज हम इन्हीं कुछ बड़ी और जरूरी योजनाओं को थोड़ा करीब से देखेंगे, समझेंगे कि ये हैं क्या और ये कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम योजनाओं की लिस्ट में जाएं, एक मिनट रुककर सोचते हैं। आखिर एक देश को, इतने बड़े राष्ट्र को, कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? ये थोड़ा बड़ा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब असल में इन सारी सरकारी योजनाओं के मकसद में ही छिपा है। और वो जवाब है वादे। एक देश अपने लोगों से जो वादे करता है, हर नागरिक को सुरक्षा का, सम्मान का और आगे बढ़ने के मौकों का वादा। और ये सरकारी योजनाएं एक तरह से इन्हीं वादों को जमीनी हकीकत में बदलने का जरिया हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सुरक्षा। चलिए उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जो हर नागरिक के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, मतलब एक वित्तीय सुरक्षा कवच बनाने का काम करती हैं। देखिए, इस सुरक्षा की तरफ जो सबसे पहला कदम था, वो था हर किसी को देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना। और इसकी शुरुआत हुई 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई के साथ। इसका एक ही सीधा सा लक्ष्य था, देश के हर परिवार का अपना एक बैंक खाता हो। अब सवाल ये है कि ये योजना इतनी कामयाब कैसे हुई? अरे, इसने लोगों को जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा दी, मतलब अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का कोई झंझट ही नहीं। साथ में एक रुपए डेबिट कार्ड मिला, जरूरत पड़ने पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली, और सबसे बड़ी बात, सरकारी योजनाओं का सारा पैसा सीधे इन्हीं खातों में आना शुरू हो गया। इसने सही मायने में करोड़ों लोगों के लिए पहली बार बैंकिंग के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, बैंक खाता तो खुल गया, लेकिन जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव का क्या? अचानक कोई हादसा हो जाए या बीमारी आ जाए, तब? यहीं पर बीमा योजनाएं काम आती हैं, जो मुश्किल वक्त में परिवारों को एक बहुत जरूरी सहारा देती हैं। इसमें दो योजनाएं बहुत ही अहम हैं। पहली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक लाइफ इंश्योरेंस है। सिर्फ 330 रुपए सालाना प्रीमियम पर यह किसी भी वजह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर देती है। और दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और इसका प्रीमियम जरा सोचिए कितना है, सिर्फ 20 रुपए साल का। मतलब महीने के 2 रुपए से भी कम में एक ऐसा सुरक्षा कवच जो पहले करोड़ों लोगों के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था। 1000 से 5000 रुपए, ये जो नंबर दिख रहा है, ये बुढ़ापे में मिलने वाली सुरक्षा का प्रतीक है। ये उस वादे को दिखाता है जो उन लोगों से किया गया है जिनके पास रिटायरमेंट के बाद कमाई का कोई तय जरिया नहीं होता। और ये है अटल पेंशन योजना। इसका मकसद है असंगठित क्षेत्र में, मतलब जो लोग छोटी मोटी नौकरी या मजदूरी करते हैं, उन्हें बुढ़ापे में आय का एक पक्का जरिया देना। जितना योगदान आज करेंगे, उसी के आधार पर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलेगी। ये बुढ़ापे में सम्मान से जीने की सुरक्षा है। तो अब सुरक्षा की नींव से आगे बढ़ते हैं और उन नीतियों पर ध्यान देते हैं जिनका मकसद है हमारे ग्रामीण भारत की तस्वीर और वहां के जीवन की क्वालिटी को बदलना। 100 दिन, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक गारंटी है। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का सबसे बड़ा वादा है। मनरेगा का जो स्केल है वो सच में बहुत बड़ा है। ये योजना हर ग्रामीण परिवार को एक साल में कम से कम 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी देती है, और इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी माना जाता है। काम के बाद हर किसी की अगली सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? एक अपनी छत, और सबके लिए घर के सपने को पूरा करती है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके 2 हिस्से हैं। शहरी इलाकों में ये होम लोन पर सब्सिडी देती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पक्का घर बनाने के लिए सीधे खाते में आर्थिक मदद दी जाती है। काम और घर के साथ साथ एक और बुनियादी जरूरत है, साफ पानी। और यहीं पर आता है जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हर ग्रामीण घर तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाना। ये स्वास्थ्य और सफाई के लिहाज से एक गेम चेंजर कदम है। हमारा तीसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव है देश के लोगों में निवेश, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत तो उसके स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही होते हैं ना। 5 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी रकम है। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत हर पात्र परिवार को 1 साल के लिए मिलने वाला हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। आयुष्मान भारत, जिसे पीएमजेएवाई भी कहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में एक क्रांति की तरह है। ये योजना जो योग्य परिवार हैं, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराती है।
मकसद ये है कि कोई भी गंभीर बीमारी किसी परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ न सके। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं शिक्षा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे 34 साल बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। इसका सबसे बड़ा बदलाव था पुराने 10+2 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 का ये नया स्ट्रक्चर लागू करना, जिसमें शुरुआती बचपन की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इस स्ट्रक्चरल बदलाव के अलावा इस नीति के कई और भी बड़े लक्ष्य हैं, जैसे कि किताबी ज्ञान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा देना, डिजिटल लर्निंग को क्लासरूम का हिस्सा बनाना और हायर एजुकेशन में बड़े सुधार करके भारत के शिक्षा तंत्र को भविष्य के लिए तैयार करना। तो हमने सुरक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। नीतियां बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी झलक हमें हर साल देश के बजट में साफ साफ दिखती है। अगर हम हाल के बजटों को देखें तो सरकार का फोकस बिल्कुल साफ नजर आता है। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खेती किसानी पर, युवाओं के लिए स्किल प्रोग्राम्स पर, महिला सशक्तिकरण पर और छोटे उद्योगों यानी MSMEs को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सभी तो देश की आर्थिक ग्रोथ के इंजन हैं। आखिर में इन सभी अलग अलग योजनाओं को एक ही धागा आपस में जोड़ता है, चाहे वो बैंक खाता हो, अपना पक्का घर हो, नल का पानी हो या अच्छी शिक्षा। इन सब का एक ही बड़ा मकसद है, हर भारतीय को एक बेहतर, एक ज्यादा सुरक्षित और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए साधन देना और उन्हें सशक्त बनाना। ये योजनाएं आज के भारत के वादे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, आने वाले कल को किन नए वादों की जरूरत होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।